हेलो माय डियर लवलीज, नमस्ते। दिस इज़ मी तनीषा चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हैलोवीन है और मैं आप लोगों के साथ एक रियल टाइम हॉरर स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने भी अभी अभी सुनी है और मेरे होश उड़ गए हैं। तो वैसे तो हमारे पहाड़ जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। उनमें से एक है एंटिटीज़, डिफरेंट काइंड ऑफ एंटिटीज़, जैसे कि मशान, भूत प्रेत, डागी, बंशीरा। और उन्हीं में से जो एक है वो है मीठी। इससे पहले मैंने मीठी का नाम भी नहीं सुना था और मैंने अभी सुना और मैंने कहानी सुनी और मेरे होश उड़ गए। तो ये कहानी मुझे मेरी भाभी ने सुनाई है और मैं आपको सुनाने वाली हूँ, सो वीडियो में आगे देखिए। तो ये जो कहानी है ये मुझे मेरी भाभी ने सुनाई है और मेरी भाभी अभी भी यहीं मेरे साथ बैठे हैं। तो पहले मैं मीठी के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रो टाइप्स दे देती हूँ कि मीठी क्या होती है, ठीक है। तो जैसे वेस्ट कल्चर में वेवुल्फ्स होते हैं ना, तो हमारे पहाड़ों में मीठी होती है। तो जैसे वेयरवुल्फ एक इंसान है, इंसानी जिंदगी भी जीते हैं, बट दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ वेयरवुल्फ, वैसी मीठी होती है। एंड मीठी हाफ ह्यूमन एंड हाफ जानवर में होती है जब वो ट्रांसफॉर्म करती है, और बाकी जब वो नॉर्मल डेज में होती है तो वो एक इंसानी रूप में ही होती है। तो जो वेवल्स होते हैं उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो फुल मून पे होता है, ठीक है। जब पूरा चांद होता है तो वो एक भेड़िए में बदलते हैं। वैसी मीठी होती है, उनका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है एक मीठी में ट्रांसफॉर्म होने का। तो इसकी एक जो बैक स्टोरी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, पर अभी हम रियल लाइफ स्टोरी पे चलते हैं कि जो एक्सपीरियंस इन लोगों ने किया था उस पर चलते हैं। तो क्या हुआ, इनके गाँव में ना कुनिच के पेड़ है। तो जो मीठी होती है वो बेसिकली कुनिच के पेड़ पे पाई जाती है। तो मीठी अपने से कमज़ोर लोगों का, अपने से जो उनसे फाइट नहीं कर सकते उन लोगों का शिकार करती है। और जो वो शिकार करती है ना, वो अपने शिकार को कैसे अट्रैक्ट करती है, तो वो ना रोती है छोटे बच्चे की आवाज़ में या फिर किसी लेडी की आवाज़ में, कि कोई सुने और उनको लगे कि कोई बच्चा रो रहा है तो वो उनके पास आए और उनका शिकार कर सके। तो जिन्होंने इनके गाँव में मीठी को देखा था एक्चुअल में, वो एक लेडी है। तो हमारे पहाड़ों में ना पुराने घर होते थे पहले ना, तो हमारे जैसे अब बिल्कुल ग्लेज होता है, बंद होते हैं, शीशे होते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमारे खुले होते थे, लाइक हमारी सीढ़ियाँ होती थी वो खुला होता था, और हमारे ना बर्तन धोने का एक जो सिंक है वो बाहर होता था, किचन से, किचन में नहीं होता था। तो एक इनके गाँव में सिर्फ पर्टिकुलर एक ही घर है, सिर्फ एक घर, जहाँ पे जो सिंक है वो किचन के बाहर है। तो जो घर की लेडी थी, जो आंटी थी, वो घर के बाहर आई, ठीक है, उनके बर्तन धोने के लिए शाम को, ठीक है। तो उनकी उधर लाइट नहीं थी बाहर ना, तो अंदर से किचन से एक डिम लाइट आ रही थी कि मतलब वो देख सके कि हाँ बर्तन धुल रहे हैं। तो शी वॉज स्टैंडिंग एंड शी वॉज वॉशिंग द यूटेंसिल्स, ठीक है। तो उनको ना कुछ ऐसा फील हुआ कि समथिंग इज कमिंग, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा तो उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ क्रॉल कर रहा है, ऊपर आ रहा है। तो पहले उनको लगा मेरा वहम है, लेकिन वो वहम नहीं था। वेन मीठी केम, ठीक है, वो आई और उसके वो जो बालों वाला मुंह था और उसका वो जो जानवर वाला मुंह था, पर उसके वो लंबे लंबे नाखून थे जैसे मेरे हैं इससे भी ज़्यादा लंबे। तो जैसे ही उन्होंने उसका हाफ फेस देखा, उन्होंने सारे बर्तन वहाँ छोड़े, वो चीख चिल्ला के अपने कमरे में गई और उन्होंने अपने घर वालों को बोला कि मीठी आई है। और उन्होंने पूरे गांव में कॉल किया कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, मीठी आई है, क्योंकि वो शिकार करती थी, अपने बच्चों को अंदर रखो। और उसके एक हफ्ते तक, लाइक 1 वीक तक, उन लोगों ने 6 बजे के बाद घर के बाहर कदम तक नहीं रखा। इवन माई भाभी, उनकी मम्मा, उनकी सिस्टर, वो 6 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलते थे। और जब तक उनको मीठी की आवाज़ आती थी ना, वो रोने की आवाज़, जब वो अपने शिकार को ट्रैक करती थी, वो बाहर ही नहीं निकलते थे। तो सोचो कितना ज़्यादा डरावना सीन होगा। जब मैंने ये सुना, जब उन्होंने बोला कि जब मैं उसकी आवाज़ सुनती थी ना, मतलब कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। तो जिन्होंने देखा सुना है तो उनके साथ क्या होगा, मेरे तो सुन के ऐसे बुरा हाल हो गया था। तो मीठी की एक बैक स्टोरी। तो गाइज ये तो थी गांव की स्टोरी जो इन लोगों ने एक्सपीरियंस की थी, उन आंटी ने एक्सपीरियंस की थी उसको देख के। अब मैं बताती हूँ आपको मीठी की जो बैक स्टोरी थी ना, मतलब कि मीठी कौन है, कहाँ से आई है, कैसे आई है, वो कैसे एक इंसान से एक दानव में बदल सकती है, ये सब चीज़ें। ओके, तो मीठी जो है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर फैमिली है, एक पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर फैमिली है जिनको श्राप मिला था बहुत साल पहले। श्राप किसने दिया, कैसे दिया, ये किसी को नहीं पता, लाइक किसी को भी नहीं। तो उनको एक श्राप मिला था कि उनको, जो उनकी हर जनरेशन होगी ना, एवरी जनरेशन, लाइक मेरी जो पहले की जनरेशन है और मेरी जो बाद की जनरेशन है और मेरी एक जनरेशन है, इन सब में से किसी ना किसी एक को मीठी बनना पड़ेगा।
और अगर वो नहीं बनेंगे, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मुझे नहीं बना या उस जनरेशन ने वो रूल तोड़ दिया, तो उनके किसी अपने की डेथ होगी। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मीठी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे होता है, ठीक है। तो जो भी इंसान अपनी जनरेशन में से बोलेगा कि ओके मैं मीठी बनूंगी, मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैं मीठी बनना चाहती हूँ, मैं नहीं बनना चाहती हूँ मीठी, और मैं हूँ भी नहीं पर मैं आपको बताती हूँ। तो जो एक इंसान है, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं मीठी बनूंगी, ठीक है, उस बंदे को हमारे यहाँ ओबरे होते हैं जहाँ पे गाय को रखा जाता है, ठीक है, वहाँ ले जाया जाता है, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर जड़ी बूटी दी जाती है। वो जड़ी बूटी सिर्फ उस फैमिली को पता है कि वो जड़ी बूटी कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, या कैसे बनती है, या कहाँ उगती है, ये सब उनको पता है, ठीक है। वो इनको ये जड़ी बूटी देते हैं और वो खाते हैं। जैसे वो उस जड़ी बूटी को खाएंगे, ठीक है, तो उनकी पूरी बॉडी पे बाल आ जाएंगे, ठीक है। उनका जो फेस है वो किस जानवर का होता है, वो होता है शेर का, लाइक लायन, ठीक है। उनके वो लायन के बड़े बड़े बाल, दांत, ठीक है। फिर जो उनके हाथ होंगे वो एक इंसानी हाथ होते हैं विद लॉन्ग नेल्स एंड द बिग टेल, एक लंबी पूंछ होगी, और जो उनके पैर होंगे वो भी इंसानों जैसे होंगे पर एक दानव रूप में होंगे, लाइक पूरे हेरी हैंड्स एंड हेरी लेग्स एंड हेरी फुट्स, ठीक है। फिर उनके लिए ओबरे का जो दरवाजा है उसको खुला छोड़ दिया जाता है और उनको जाने दिया जाता है, ठीक है। फिर वो अपना शिकार करेंगे, चाहे जानवर का शिकार, चाहे उनको कोई इंसान मिलता है जिस भी तरह से वो चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इंसानों को या फिर जानवरों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उनको वो अपने शिकार पे निकल जाते हैं। अब मीठी का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, जो मुझे बताया। अब उसके बाद जब वो शिकार कर रही है, और वो कितने टाइम तक शिकार करेगी ये किसी को नहीं पता, ठीक है। कौन सा उसका एक, जैसे वेवल्स का होता है, ठीक है, कि हम फुल मून पे होंगे, वेवल्फ बनेंगे और अगले दिन हम नॉर्मल इंसान बन जाएंगे। तो जो मीठी है उसका कोई पता नहीं है कि 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, आई डोंट नो, ठीक है। वो उस पर्टिकुलर फैमिली को पता है कि उनको कितना टाइम लगता है, मतलब मीठी उनको कितने टाइम तक बने रहना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वो लोग, जो पर्टिकुलर फैमिली है, ठीक है, वो मीठी को ट्रैक करते हैं। अब उनको कैसे ट्रैक करते हैं वो किसी को नहीं पता, कि कोई रिचुअल है, कोई तंत्र है, कोई स्पेसिफिक चीज़ है जिससे मीठी को ट्रैक किया जाता है, या फिर वो उस डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ पे वो गई है एक्चुअल में, तो वो मीठी की उसी डायरेक्शन में जाएंगे और अपने साथ एक बकरी लेके जाते हैं, ठीक है। उसकी बकरी की जो गर्दन है वहाँ, यहाँ पे एक जड़ी बूटी बांधी जाती है जिससे वो मीठी से इंसान बनेगी। बोलते हैं ना कि जो जानवर होते हैं वो सबसे पहले आपकी गर्दन पे वार करते हैं आपको एकदम कमज़ोर करने के लिए, तो मीठी भी ऐसे ही करती है, लाइक क्योंकि वो जानवर फॉर्म में, दानव फॉर्म में है, वो यहाँ पे वार वो करेगी आपको शिकार करने के लिए, और वो जड़ी बूटी भी खा जाती है। तो वो बकरी उस डायरेक्शन में छोड़ देंगे और फिर उसके बाद मीठी आएगी, उस बकरी को खाएगी, अपना शिकार बनाएगी, वो जड़ी बूटी भी खाएगी, एंड देन वो मीठी से एक नॉर्मल इंसान में बदल जाएगी और हमारे साथ ऐसे आसपास घूमेगी। सोच सकते हो तुम इस चीज को? मैं तो हर इंसान पे शक करूंगी इसके बाद, मुझे ऐसा लग रहा है। तो गाइस, मीठी कैसे बनती है और कैसे वो इंसान बनती है ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब जो रियल लाइफ कंसर्न है ना मेरा कि वो मीठी कौन है, क्योंकि किसी को नहीं पता, उनकी फैमिली में ये चीज़ बहुत सीक्रेट है, उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि कौन है। बिकॉज अगर लोगों को पता होता तो हमें भी पता होता, ठीक है। जैसे हमारे पता होता कि ये पंडित है, राजपूत है, ये करता है, किसी को नहीं पता। ऐसे कैसे हो सकता है? सोचो कि वो जो मीठी है वो हमारे साथ हमारे कॉलेज में जाती होगी, हमारे ऑफिस में जाती होगी, कैसा हो सकता है? तो मीठी की फैमिली कौन है किसी को नहीं पता, लाइक मीठी कौन सी जनरेशन या कौन सी फैमिली में है, या फिर कौन सी वो लोग हैं, कहाँ रहते हैं, लाइक वो हमारी सिविलाइज्ड जो हमारे ये है शहर वहाँ रहते हैं कि कहीं किसी बैकवर्ड इलाके में रहते हैं। नोबडी नोज दिस, ठीक है। अब मैं तुमको ना सबसे शॉकिंग बात बताऊंगी। तो जब मीठी भाभी के गांव में आई, ठीक है, तो उसके बाद जो गांव वाले होते हैं ना वो पता करना चाहते हैं कि कहाँ से आई, कैसे आ गई हमारे गांव में, जो भी है। तो उन्होंने पता किया। मीठी के बारे में पता करना इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट दैट तुम गूगल पे जाओगे तो तुम्हें शायद ही मिलेगा। तो उन्होंने मीठी के बारे में पता किया, तो उनको एज सच कुछ पता नहीं चला, पर उनको एक चीज़ पता चली, विच इज़ जो वो मीठी थी वो एक बच्ची थी। सोचो, और अगर वो कोई बड़ा इंसान होती तो शायद वो उस आंटी को वहीं से उठा के ले जाती, बिकॉज वो छोटी बच्ची थी, तो उसका लाइक छोटी इन द सेंस बहुत छोटी भी नहीं, लाइक 9 से 12 साल के बीच की होगी। तो अगर वो एक बड़ा अडल्ट इंसान होता तो वो आंटी को वहीं से उठा के ले जा सकता था। वो बच्ची थी, शायद उसमें इतनी पावर ना हो। ओके गाइस, सो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर अभी भी ये कहानी बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रही है। और अगर
आपने ये कहानी पहले सुनी है, आप मीठी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि हाँ हमने एक्सपीरियंस किया है, या आपके किसी क्लोज वन ने एक्सपीरियंस किया है, लाइक दादा दादी, पापा मम्मी, नाना नानी। होता है ना, बुजुर्गों को ज़्यादा चीज़ें पता होती है, तो उनसे इंटरेक्शन कीजिए, उनसे बातें कीजिए कि हाँ ऐसा सच में था, और कमेंट्स में लिखिए। और अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरीज सुननी है, लाइक रियल हॉरर स्टोरीज सुननी है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं तो लाने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो क्या बोलना ही है, और मुझे बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो मैं हर वीकेंड पे ऐसी स्टोरीज लाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, होप यू लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड उन लोगों को भी शेयर करो जिनको हॉरर स्टोरीज पसंद है। एंड हैप्पी हैलोवीन एवरीवन।